मुझे नैया पार करा दे, क्योंकि ये बात उस समय की है जब केवट राम जी के दरबार में राम जी के चरण छूने के लिए आया। किस रूप में? कछुए के रूप में। लेकिन लक्ष्मण ने उसको आगे नहीं आने दिया, सीता माता भी आगे नहीं आने दी। लेकिन राम भगवान तो जानी जानते, वो बार बार सोचते कि ये आता है और ये इसको दर्शन करने नहीं देते, चरण स्पर्श करने नहीं देते। तो एक दिन मन ही मन का कह दिया, एक दिन ऐसा आएगा जब ये तुझे दोनों नहीं रोक पाएंगे। वही बात जब वनवास मिला तो नैया पार करने के लिए किसको बुलाया? केवट को। वही केवट क्या बना? कछुआ। अब वो जब राम के चरण धोता तो राम तो कुछ ना बोलते, मुस्कुराते ही रहते। लक्ष्मण क्या कहता, इतनी देर लगा रहा है, चरण धोते धोते हमने तो जाना है, जल्दी नैया पार करा दे। राम मुस्कुराते मन ही मन, क्या लीला है, आज कोई नहीं रोक पाएगा। केवट ने ऐसे चरण धोए राम के, ऐसे चरण, कहते हैं पहले तो मैं चरण पखारूंगा, क्योंकि आपके चरणों में वो ताकत है। आप पत्थर के ऊपर पाँव रखते हो तो क्या बन जाती है? स्त्री। अगर वो स्त्री बन गई, और मेरी तो ये क्या है? लकड़ी की नाव। अगर ये स्त्री बन गई तो मेरा तो घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल होएगा। तुम्हारे पाँव जादू भरे हैं, अगर तुम्हारे पाँव मैं पहले ना पखारूं तो मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। एक बार भी धोए, 2 बार, 3 बार। अब मन में तो गुस्सा बहुत आ रहा है लक्ष्मण को। लक्ष्मण गुस्सेल भी था, लेकिन क्या कहता लक्ष्मण? मन में कुर्ता रहा, इतनी देर लगा रहा है, अरे भैया तो कुछ भुगते ही नहीं है। वो क्या बोले, क्योंकि कितने युग बीत गए। जब राम को उसने दर्शन करने थे, चरणों को हाथ लगाना था, तो लक्ष्मण और सीता ने नहीं लगाने दिया। तब केवट ने चरण धोए, पखारे, चरणामृत पिया, तो बिठाया कि अब मैं ठीक हूँ, तो आप मेरी नाव में आकर बैठ जाओ। जब नाव में बिठाया तो केवट कभी तो नाव को इधर डुगाता, कभी इधर डुगाता, इतने नीचे करता, ऊपर करता। तो राम कहने लगे, भैया केवट ये नाव ज़रा धीरे चलाओ, सीधी चलाओ, क्योंकि ये नाव आपकी डगमग हो रही है, मुझे डर लग रहा है, कभी आप मुझे नीचे ना डुबा देना। केवट कहता है, भगवान जब हमें आप 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते हो तब आपको डर नहीं लगता, और आज मेरी नाव थोड़ी सी नीचे ऊपर हो रही है तो आपको डर लग रहा है, ये क्या? बोला, जैसे आप 84 के चक्कर काटते हो ना, आज मेरे भी घर परिवार के, मेरे कुनबे के, सारे गांव मोहल्ले के आप चक्कर काटो, उसके बाद मैं आपको इस नाव से बाहर उतारूंगा। तो भगवान राम बंधे हुए प्यार में बंध गए। कहते हैं ना, जब कोई बुलाए प्यार से तो दौड़े आते हैं, देर भी नहीं लगाए, आए किसी रूप में, आते ज़रूर हैं। जब भी हम पुकारें, कहते हैं हमारे भाव, हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो उसके आने में देरी नहीं होती। हम ही डगमगा जाते हैं अगर हमारा एक काम पूरा ना हो। हम क्या कहते हैं, इन गुरुओं में ताकत नहीं है, आज दूसरे घर जाएंगे। दूसरे गए, तीसरे गए, राम को माना, कभी श्याम को माना, कभी हनुमान को माना, अरे सारे एक ही हैं। जब हमारा कर्म, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा एक पे बनी रहे तो वह हमें मंजिल से पार उतार ही देते हैं। ऐसे ही केवट ने 84 लाख योनियाँ कटवाने के लिए राम को कितना नीचे ऊपर किया। और हम भी अगर अपने बात के पक्के हो जाते हैं ना, मैं अपनी आप बीती सुनाऊँ। जब मैं मेरी बिटिया का रिश्ता करने लगी ना, तो रिश्ते लिखवा देते हैं मोबाइल में।